पाकिस्तान ने हाल ही में अपने एयरस्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद करने का फैसला किया है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। ये कदम 24 अप्रैल 2025 को लागू हुआ, जब पाकिस्तान ने भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। ये निर्णय 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को पहले 23 मई तक बंद किया था, लेकिन बाद में इसे 24 जून और फिर 24 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 30 अप्रैल को पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। इससे दोनों देशों की एयरलाइंस, विशेष रूप से भारतीय वाहक जैसे एयर इंडिया और इंडिगो, को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय उड़ानों को अब लंबे वैकल्पिक मार्गों, जैसे अरब सागर या मध्य एशिया के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ रही है, जिससे उड़ान का समय और ईंधन लागत बढ़ रही है। एयर इंडिया को अनुमानित तौर पर सालाना $600 मिलियन का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान का ये कदम केवल भारतीय विमानों तक सीमित नहीं रहा। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने पूरे हवाई क्षेत्र को सभी नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया था, हालांकि बाद में इसे गैर भारतीय वाहकों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान इस्लामाबाद और लाहौर हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुईं, जबकि कराची का जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू रहा। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को सभी उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया, लेकिन भारतीय विमानों पर प्रतिबंध बरकरार रहा। इस तनाव का असर न केवल विमानन उद्योग पर पड़ा है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और खराब कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जैसे इंडस जल संधि को निलंबित करना और वाघा अटारी सीमा को बंद करना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर नजर रखे हुए है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। क्या ये स्थिति और बिगड़ेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत शुरू नहीं हुई, तो तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि संघर्ष विराम जैसे कदम कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष आपसी विश्वास बहाली की दिशा में काम नहीं करते, तब तक क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी।